कभी सोचा है कुछ लोग कैसे इतनी आसानी से किसी को भी इंप्रेस कर लेते हैं या फिर घंटों तक बिना हिले डुले अपना फोकस बनाए रखते हैं। देखिए, इसके पीछे कोई जादू टोना नहीं है। ये सब खेल है मनोविज्ञान का। एक ऐसी दुनिया, एक ऐसा टूल किट जिसे अगर हम इस्तेमाल करना सीख गए तो क्या कुछ नहीं कर सकते। और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं। ये वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं जो बाकायदा रिसर्च पर आधारित हैं। और यकीन मानिए, ये तरकीबें किसी की भी सोशल लाइफ, प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से बदल सकती हैं। तो अगले कुछ मिनटों में हम मिलकर कुछ राज खोलने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंप्रेशन की कला में मास्टर कैसे बने, फिर कैसे किसी से भी तुरंत एक कनेक्शन बना लें, और आखिर में सबसे ज़रूरी, अपने मन के अंदर जो उथल पुथल चलती रहती है ना, उसे कैसे शांत करें। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं किसी भी इंटरैक्शन के सबसे ज़रूरी हिस्से की। जी हाँ, वो पहले कुछ सेकंड्स, क्योंकि गेम तो वहीं सेट हो जाता है। साइकोलॉजी में एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, सीरियल पोजीशनिंग इफेक्ट। सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना, पर मतलब बहुत सिंपल है। इंसान का दिमाग ऐसा बना है कि उसे किसी भी बातचीत की बस शुरुआत और आखिरी की बातें याद रहती हैं। बीच में क्या हुआ, सब धुंधला। इसीलिए अगर एक लास्टिंग इंप्रेशन बनाना है तो शुरुआत धमाकेदार और अंत यादगार होना ही चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या है? बहुत आसान। आत्मविश्वास के साथ मिलिए, आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराइए और बात को एक हाई नोट पर खत्म कीजिए। पर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है, सामने वाले का नाम। जी हाँ, उनका नाम इस्तेमाल कीजिए। लोगों को अपना नाम सुनना कमाल का लगता है। ये सीधा उनके दिमाग पर असर करता है और उन्हें लगता है कि वो खास हैं। और हाँ, कॉन्फिडेंस सिर्फ महसूस करने की चीज़ नहीं है, ये दिखाने की भी चीज़ है। तो कंधे हल्के से पीछे, चिन थोड़ी सी ऊपर। और हाथ मिलाने की बात आए तो एक छोटा सा हैक बताता हूँ। हाथ मिलाने से ठीक पहले अपने हाथ गर्म कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ठंडे हाथ घबराहट की निशानी लगते हैं, जबकि गर्म और सूखे हाथ वो सामने वाले में एक भरोसा जगाते हैं। चलिए, फर्स्ट इंप्रेशन तो सेट हो गया। अब आते हैं लेवल 2 पर, यानी किसी से भी फटाफट कनेक्शन कैसे बनाया जाए और उन्हें अपना फैन कैसे बनाया जाए। इसे कहते हैं कमीलियन इफेक्ट, यानी गिरगिट की तरह रंग बदलना। लेकिन जरा ध्यान से, ये बहुत ही सटल तरीके से करना होता है, वरना नकलची लगेंगे। जब आप किसी के पोस्चर या जेस्चर्स की हल्की सी नकल करते हैं ना, तो अनकॉन्शियसली उनके दिमाग को लगता है कि अरे ये तो मेरे जैसा ही है, और बस कनेक्शन बन जाता है। ये हमारी बहुत ही बेसिक ह्यूमन नेचर है। लेकिन क्या हो अगर कोई आपको पसंद ही ना करता हो? अक्सर होता है ना ऐसा। अब ये एक कॉमन प्रॉब्लम है, पर साइकोलॉजी के पास इसका एक ऐसा सॉल्यूशन है जो सुनने में बिल्कुल उल्टा लगेगा, पर काम करता है। इसका नाम है द बेंजामिन फ्रैंकलिन इफेक्ट। ये काम कैसे करता है? ये सामने वाले के दिमाग में एक कंफ्यूजन पैदा करता है, जिसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। मतलब एक ऐसी बेचैनी जब हमारा एक्शन और हमारी सोच एक दूसरे से मेल नहीं खाती। देखिए, जब कोई आपकी मदद करता है ना, तो उसके दिमाग को अपने इस एक्शन को जस्टिफाई करना पड़ता है। उसका दिमाग कहता है, रुको, मैं तो इसे पसंद नहीं करता, फिर मैंने इसकी मदद क्यों की? ओ, इसका मतलब मैं इसे पसंद करता हूं। है ना कमाल की ट्रिक? दिमाग को ही घुमा दिया। अच्छा, अब एक और हैरान कर देने वाली बात। इसे कहते हैं प्रैटफॉल इफेक्ट। रिसर्च में पाया गया है कि अगर कोई बहुत काबिल इंसान कोई छोटी मोटी गलती कर दे, मान लीजिए शर्ट पर कॉफी गिरा ले, तो वो लोगों को और भी ज्यादा पसंद आने लगता है। अजीब है ना? जरा सोचिए, कोई इंसान जो हमेशा 100% परफेक्ट दिखे, वो थोड़ा इंटिमिडेटिंग, मतलब डरावना सा नहीं लगेगा? रोबोट जैसा। एक छोटी सी गलती उस परफेक्शन के मुखौटे को तोड़ देती है और आपको इंसान बनाती है, रिलेटेबल बनाती है। हाँ, पर एक शर्त है, ये तभी काम करता है जब लोग आपको पहले से कॉम्पिटेंट या काबिल मानते हो। ठीक है, तो बाहर की दुनिया में कैसे डील करना है ये तो समझ लिया। अब चलते हैं अंदर की दुनिया में, अपने मन को साधने की कला सीखते हैं, ताकि एंग्जाइटी और आर्ग्यूमेंट जैसी चैलेंजेस को भी जीत सकें। हम सबको कभी ना कभी लगता है ना कि सब हमें ही देख रहे हैं, हमारी शर्ट पर लगा दाग या हमारे बाल कैसे हैं। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट। हमें लगता है हम पर एक स्पॉटलाइट है, पर सच तो ये है कि हर कोई अपने ही स्पॉटलाइट में इतना खोया हुआ है कि किसी के पास हमारी छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान देने का टाइम ही नहीं है। तो अगर कभी किसी इंटरव्यू या मीटिंग से पहले घबराहट हो, तो ये 2 हैक्स जरूर आजमाना। पहला, च्युइंग गम चबाइए। ये दिमाग को ट्रिक करता है। दिमाग सोचता है, अरे हम कुछ खा रहे हैं, मतलब कोई खतरा नहीं है।
और वो शांत हो जाता है। दूसरा, और ये तो जबरदस्त है, घबराहट को एक्साइटमेंट का नाम दे दो। जोर से कहो, आई एम एक्साइटेड, क्योंकि घबराहट और एक्साइटमेंट दोनों में बॉडी के सिम्टम्स बिल्कुल सेम होते हैं। दिल तेजी से धड़कता है, सांसें तेज होती हैं। बस एक शब्द बदलने से दिमाग घबराहट को जोश में बदल देगा। और अब एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो किसी भी आर्ग्यूमेंट या झगड़े में आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। सोचिए, कोई जोर जोर से चिल्ला रहा है और आप बिल्कुल शांत हैं और उनकी आंखों में देख रहे हैं। ये जो इमोशनल मिसमैच है ना, आपकी शांति और उनका गुस्सा, ये उन्हें और भी ज्यादा परेशान कर देता है। उस पल में तो शायद वो और भड़क जाएं, लेकिन बाद में उन्हें अपने ही गुस्से पर शर्मिंदगी महसूस होगी, आपकी शांति पर नहीं। तो ये लीजिए, ये था आपका नया साइकोलॉजिकल टूल किट। अब ये सारे पावरफुल टूल्स आपके पास हैं। हमने फर्स्ट इंप्रेशन से लेकर मन की शांति तक का सफर तय किया। ये सारे टूल्स आपकी रोजमर्रा की बातचीत को, आपके रिश्तों को एक नया आकार दे सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जानना ही सब कुछ नहीं है। इन तरीकों को इस्तेमाल करने से ही असली फर्क पड़ेगा। तो अब सवाल ये उठता है, इन सभी में से वो कौन सा पहला मनोवैज्ञानिक टूल है जिसे सबसे पहले आजमाया जाए?